जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि देखिए सारे के सारे शेयर क्रेडिट हो चुके हैं, बस डीमेट अकाउंट में आपके शो नहीं हो रहे होंगे। कुछ जो फुल सर्विस ब्रोकर होंगे उनके डीमेट अकाउंट में हो सकता है कि शेयर दिख भी रहे हैं, लेकिन सीडीएसएल और एनएसडीएल के अकाउंट में शेयर जो है क्रेडिट हो चुके हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ। अब लिस्टिंग के बिल्कुल हम लोग पास आ चुके हैं। एक मंजूरी बोर्ड से तो आखिरी मंजूरी मिल गई है। अब एक और आखिरी मंजूरी चाहिए, बस उसके बाद लिस्टिंग हो जाएगी जब ये मंजूरी मिलेगी। देखिए ये जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ 9 जून 2026 का। आप लोगों को पता है कि वेदांता का डिमर्जर हो रहा है और इसका मैं शुरू से कवर कर रहा हूं जब से डिमर्जर शुरू हुआ है। प्राइज भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है 306 रुपये के आसपास। आज थोड़ी सी बढ़त आई है इसमें। तो अगर जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्राइज रहेगा वेदांता का, तो उसकी लिस्टेड कंपनी जो लिस्ट होने वाली हैं उनका भी अच्छा खासा प्राइज रह सकता है। क्या इसका लिस्टिंग का डेट रहेगा उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए ये जो अपडेट आया है ना, ये बोर्ड की तरफ से आखिरी मंजूरी है। आखिरी मंजूरी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस मंजूरी के बाद अब बोर्ड का काम खत्म हो गया है। अब बोर्ड ने जितना कुछ करना था वो कर लिया है, समझे। अब बस एक मंजूरी चाहिए जो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद अब ये आखिरी मंजूरी क्या मिली है, तो देखिए जब 4 कंपनियां वेदांता से अलग हुई थी, ठीक है ना, तो उन 4 कंपनियों में 2 का तो सेम नाम जैस का तस था, लेकिन 2 का नाम यहाँ पे बदलना मतलब था। मतलब जो नाम था, जैसे एक तालवंडी साबो पावर था जिसको वेदांता पावर करना था, और एक जो है मेलको मेलको करके कंपनी थी, मेलको एनर्जी, जो अभी यहाँ पे नाम लिखा भी है, यहीं पे है, ठीक है ना, मेलको एनर्जी करके यहाँ पे देख तो यहाँ पे मेलको जो है एनर्जी लिमिटेड, इसका नाम बदल के वेदांता ऑयल एंड गैस करना था, ठीक है ना। तो अभी एक हफ्ते पहले या 2-4 दिन पहले मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि तलवंडी साबो पावर का नाम जो है बदल के वेदांता पावर कर दिया गया है, बोर्ड से मंजूरी मिल गई थी। तो ये पहली मंजूरी थी। अब दूसरी मंजूरी थी कि मेलको एनर्जी का नाम बदल के वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर लिस्टिंग के बाद ये करना पड़ेगा। तो लिस्टिंग अभी होने में टाइम है, तो इससे पहले सब जो है सारा का सारा जो है मंजूरी यहाँ पे कर दिया जाए काम, ठीक है ना। तो ये जो है लास्ट मंजूरी, मतलब अब मेलको का नाम बदल के वेदांता ऑयल एंड गैस यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये अपडेट जस्ट अभी अभी आ रहा है आज का, ठीक है ना। और ये वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड मेलको एनर्जी से एक जो है लेटर वेदांता को मिला है, समझ रहे हो। सारी अब कंपनियां अलग काम कर रही हैं, ये ध्यान दीजिए। सारी कंपनियां अब अलग अलग सबका बोर्ड हो गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लिस्टिंग की बात करेंगे तो लिस्टिंग आप लोगों को जून मतलब 15 जून से लेके 30 जून के बीच में कभी भी हो सकती है, बस वहीं आखिरी मंजूरी मिलनी बाकी है। अब देखिए इसमें एक जो है, आप लोग पूछ रहे हो कि जब हम शेयर खरीदेंगे तो हमारा एवरेज प्राइस क्या रहेगा, तो वो मैं अपडेट बहुत पहले दे चुका था, लेकिन फिर से आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जब हम 773 रुपये वाला शेयर रिकॉर्ड डेट से मैं ले रहा हूँ खरीदे हैं, तो जब हमारे शेयर डिमर्ज हो गए हैं तो अब हमारे जो शेयर मिलेंगे, मान लेते हैं कि वेदांता एल्युमिनियम का शेयर मिलता है और उसकी लिस्टिंग 500 रुपये पे होती है, तो उसमें हम जब उसको सेल करेंगे तो उस पर कौन सा टैक्स कटेगा या फिर कितना टैक्स कटेगा, प्रॉफिट या कैपिटल गेन कैसे काउंट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आता है। वो आया था तो मैं बताया था। अभी मैं प्राइस टोटल बताता हूँ कि किसका एवरेज प्राइस कितना मतलब कितना काउंट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वेदांता जो मेन अभी लिस्टेड कंपनी है, इसका 316 रुपये के आसपास जो है यहाँ पे प्राइस माना गया है, ठीक है ना। जो कि परसेंटेज वाइज की बात करेंगे तो परसेंटेज वाइज इसका जो है माना जा रहा है लगभग यहाँ पे 42% के आसपास का है, 41% के आसपास का, ठीक है। तो 41% इसका वेटेज माना गया है। वहीं पे 29%, कितना, 29% जो है वो एल्युमिनियम का माना जाएगा। मतलब 224 रुपया वेदांता एल्युमिनियम का आपका एवरेज प्राइस शो करेगा, और उसके ऊपर जितनी लिस्टिंग हो जाएगी वो जो है आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपने जितने पहले से वेदांता के शेयर खरीद के रखे थे उसके हिसाब से वहां पे वो काउंट होगा। पावर का और ऑयल का 12% के आसपास जो है एक्वाजिशन कॉस्ट यहाँ पे डिसाइड किया है, जो लगभग 88 रुपये से लेके 96 रुपये माना जाएगा। और 6% के आसपास जो है स्टील, आयरन एंड स्टील का माना जाएगा।
तो लगभग 46 रुपये के आसपास। अब इसके ऊपर जितनी इनकी लिस्टिंग होगी उसमें आपका कैपिटल गेन मतलब माना जाएगा। तो ये आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। लिस्टिंग की बात करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस वहीं लगभग मान के लिए 500 रुपये के आसपास एल्युमिनियम का, 350 रुपये के आसपास जो, या 327 के आसपास या 300 के आसपास अभी जो वेदांता हम लोगों की ट्रेड कर ही रही है। उसके बाद जो 3 कंपनियां बच जाएंगी उसमें किसी का 50 रुपया, किसी का 70 रुपये, किसी का 30 रुपया, मतलब 30 से लेकर 70 रुपये के बीच में सभी का प्राइस रहेगा। वेदांता पावर और ऑयल का जो प्राइस रहेगा वो 50 के अराउंड रहने की संभावना है, और स्टील का जो है 30 रुपये के आसपास रहने की संभावना है। टोटल 1000 रुपये के आसपास की लिस्टिंग का टोटल यहाँ पे है। अब मेन चीज है कि आखिरी मंजूरी किससे लेनी है और कब मिलेगी। तो आखिरी मंजूरी जब कंपनी फाइल की होगी तो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। एनएससी एक नाम आप लोग जानते होंगे, एनएससी, और एक आ जाएगा बीएससी। बस इन दोनों से बस जो है लिस्टिंग की मंजूरी अब केवल चाहिए। सब मंजूरियां मिल चुकी हैं, सारा कारोबार जो है जो हो चुका है। अब केवल लिस्टिंग के लिए जो है यहाँ पे मंजूरियां चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? जिन भी लिस्टिंग के लिए मंजूरी मिलेंगी उसके एक ट्रेडिंग सेशन के बाद या 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये लिस्टिंग हो जाएगी। मतलब मान लेते हैं कि अगर ये मंजूरी हम लोगों को 11 तारीख को मिल जाती है तो ये जो है 13 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। हालांकि 13 तारीख को छुट्टी रहेगा तो फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में मतलब हो जाएगी। जैसे 11 तारीख को लिस्टिंग मंजूरी मिलती है तो 12 एक दिन हुआ, और 13 छोड़ के 14 छोड़ के 15 को लिस्टिंग हो जाएगी। जब भी मंजूरी मिलेगी उसके 1 या 2 दिन के बाद, ट्रेडिंग सेशन के बाद, यह लिस्टिंग हो जाएगी। तो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है। अब केवल एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से लिस्टिंग की बस मंजूरी चाहिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी सब कुछ हो चुका है। जल्दी से अब लिस्टिंग होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब ही डेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा।